इंसान को बचाने, पापों से छुड़ाने, मृतकों को जिलाने मेरा मसीह आया। हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस विशेष आराधना सभा में मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज एक विशेष पर्व हम मना रहे हैं। सारे संसार में इसे पाम संडे के रूप में मनाया जाता है। यदि हिंदी में कहूं तो खजूर का रविवार, खजूर का इतवार, इन नामों से आज का ये विशेष रविवार जाना जाता है। और इसका एक कारण है। इस दिन स्मरण किया जाता है जब प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में एक बड़े जुलूस के साथ प्रवेश किया था। एक विशेष पर्व होता था और यरूशलेम क्योंकि केंद्र था, वहां पर परमेश्वर का प्रमुख मंदिर था। बहुत से देशों से, बहुत सी भाषाओं को बोलने वाले लोग इस फसह के पर्व को मनाने के लिए यरूशलेम में आते थे। यह फसह का पर्व स्मरण दिलाता था कि किस प्रकार परमेश्वर ने महान आश्चर्य कर्म करके जो इस्राएली लोग थे, परमेश्वर के जो विशेष चुने हुए लोग थे, इनको मिस्र की बंधुआई से निकाला था। एक बहुत बड़ा स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ था और किस प्रकार परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किए थे, ऐसे आश्चर्य कर्म जिससे राजा भी भयभीत हो गए थे। और तब फिर इस्राएलियों को मिस्र से निकालने की जो यात्रा है वो प्रारंभ होती है। इसे विशेष रूप से मनाया जाता था और यही समय था जब यीशु मसीह जानते थे कि यह उनके इस संसार में, इस स्वरूप में जिसमें वो जीवन जी रहे थे, ये उनके अंतिम समय का काल आ गया है। उनको उस रास्ते पर जाना था जहां आज तो भीड़ उनका स्वागत कर रही थी, सत्कार कर रही थी, होशन्ना के नारे लगा रही थी, उनका अभिनंदन कर रही थी, उनको राजा बनाना चाहती थी। परंतु वो जानते थे कि इसी रास्ते पर कलवरी है, इसी रास्ते पर उन्हें यात्रा करना है, उन्हें क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, उनकी निंदा की जाएगी, उनको निर्वस्त्र किया जाएगा, उनके मुंह पर थूका जाएगा, उनका अपमान किया जाएगा और अंततः उन्हें मृत्यु को स्वीकारना होगा और मृत्यु पर विजय प्राप्त करके उन्हें सारी मानव जाति के लिए उद्धार का द्वार खोलना। तो इसलिए इस विशेष पर्व को मनाया जाता है, हम भी स्मरण करते हैं। और ये सारा सप्ताह बहुत विशिष्ट होता है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए, सारे संसार के लिए जो पीड़ाएं सही, अपना बलिदान किया, उसे हम स्मरण करते हैं। तो मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हर परिस्थिति में हिंदी चर्च ऑनलाइन की आराधना सभाएं चलती रहेंगी। आने वाले दिनों में बृहस्पतिवार को जब विशेष प्रभु की ब्यारी की आराधना होती है, वह भी सुबह 9 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। और आप जानते हैं कि इन आराधना सभाओं में आप किसी भी समय शामिल हो सकते हैं। जब सुबह 9 बजे गुरुवार के दिन ये आराधना सभा प्रारंभ होगी, जब प्रभु की ब्यारी को फोकस करते हुए, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए हम उसमें भाग लेंगे। सुबह 9 बजे प्रारंभ होगी, परंतु दोपहर में कभी भी आप किसी भी समय इसका लाभ उठा सकते हैं, इसमें सहभागी हो सकते हैं, परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। यहां तक कि अपने स्थान पर जहां भी आप हों, प्रभु भोज में भी शामिल हो सकते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के रक्त और उसके देह के तोड़े जाने का प्रतीक है। हम उन प्रतीक चिन्हों को लेकर के प्रभु के बलिदान को स्मरण कर सकते हैं। फिर उसके बाद जिसको हम गुड फ्राइडे की आराधना कहते हैं, शुभ शुक्रवार की आराधना, वह भी 9 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। शुक्रवार की सुबह 9 बजे से गुड फ्राइडे, शुभ शुक्रवार की आराधना भी प्रारंभ होगी और उसमें हम 7 वाणियों की विवेचना सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर से जो प्रमुख संदेश देते हैं मानव जाति के लिए, आज भी वो कितने प्रेरणादायक हैं, कितने शिक्षाप्रद हैं, हम उनको सुनेंगे। उनकी व्याख्या आप कभी भी सुन सकते हैं। 9 बजे आराधना प्रारंभ होगी, किसी भी समय, किसी भी स्थान पर आप हिंदी चर्च ऑनलाइन में YouTube के माध्यम से, Facebook के माध्यम से इन आराधना सभाओं में जुड़ सकते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारे को ये सुविधा उसके द्वारा उपलब्ध हुई है
और इस तकनीकी का हम फायदा उठा रहे हैं कि परमेश्वर की आराधना करें, उसकी उपासना करें और इन विशेष दिनों को, इन विशेष पर्वों को हम बड़े ध्यान से, गंभीरता से अपना ध्यान उस क्रूस की ओर लगाते हुए और उसके बाद पुनरुत्थान के, विजय के उस दिन की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करें प्रभु यीशु मसीह के जीवन के लिए, उसकी मृत्यु के लिए और उसके जी उठने के लिए। तो आइए हम इन आराधनाओं को स्मरण रखें और आज की इस विशेष पाम संडे की, खजूर के रविवार की आराधना को हम प्रारंभ करें। उसकी आराधना में हम सब शामिल हों। आप सभी को जय मसीह की। आज की हिंदी चर्च ऑनलाइन की पाम संडे की विशेष आराधना में आप सभी का स्वागत है। आइए हम आज की आराधना प्रारंभ करें। हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और आज की पूरी आराधना पर उसकी उपस्थिति और उसकी आशीष मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपकी सारी आशीषों के लिए, विशेषकर इस समय के लिए कि हम सब आपसे प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आपकी उपस्थिति पूरी आराधना पर बनी रहे, होने दीजिए। जबकि आपका वचन हमारे बीच में आता है पिता परमेश्वर, इस वचन के माध्यम से हमारे हृदय बदलने वाले हों और हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकें। एक बार फिर से सब बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। सारी आराधना को आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को आपके पवित्र पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे सियोन, बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। मैं एप्रेम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नष्ट करूंगा और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे। और वह जाति जाति से शांति की बातें कहेगा। वह समुद्र से समुद्र तक, महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा। आइए हम ऐसे महान परमेश्वर के लिए उसकी आदर और महिमा में पूरे उत्साह के साथ तालियां बजाते हुए कुछ गीत और कोरसेस गा लेंगे। मैं बहुत खुश हूँ, जैसे सियोन की नगरी अपने राजा को आते दे, खुश होके गाती थी। आज मैं बहुत खुश हूँ, जैसे सियोन की नगरी अपने राजा को आते दे, खुश होके गाती थी। होशन्ना 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 होशन्ना, दाऊद के संतान की गाओ होशन्ना, दाऊद के संतान की गाओ होशन्ना। मैं बहुत खुश हूँ, जैसे सियोन की नगरी अपने राजा को आते दे, खुश होके गाती थी। आज मैं बहुत खुश हूँ, जैसे सियोन की नगरी अपने राजा को आते दे, खुश होके गाती थी। होशन्ना 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 होशन्ना, दाऊद के संतान की गाओ होशन्ना, दाऊद के संतान
करता उपकार, क्यों ना उस पर तन मन माने ले अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न टिकेगा टिकेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकाश, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका ही है प्रकाश। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। आज का रविवार सारे विश्व में पाम संडे के रूप में, या हिंदी में कहूं तो खजूर के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। बड़े आनंद और उत्साह के साथ, उल्लास के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। बच्चे जुलूस निकालते हैं, जवान उसमें सम्मिलित होते हैं। बहुत से स्थानों पर सम्मिलित सभाएं होती हैं। सैकड़ों और हजारों लोग सड़कों पर निकल आते हैं। और एक विशिष्ट बात और होती है कि उनके हाथों में खजूर की डालियां होती हैं और होसन्ना के नारे लगाए जाते हैं। इसमें स्मरण किया जाता है एक विशेष पर्व को, जिसको कि फसह का पर्व कहते हैं। फसह का पर्व वर्षों पूर्व जब इस्राएली लोग मिस्र की बंधुआई में थे और किस प्रकार परमेश्वर ने वहां पर आश्चर्य कर्म किए, और जब उन मिस्रियों के ऊपर विपत्तियां आईं, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को स्मरण करते हुए किस प्रकार इस्राएली लोग, परमेश्वर के लोग मिस्र की बंधुआई से निकले, वो आश्चर्य कर्म जो वहां पर घटे, और किस प्रकार राजा को भी झुकना पड़ा, उन सब बातों के लिए ये फसह का पर्व मनाया जाता था, उनको स्मरण किया जाता था। और आज भी सारे संसार में उसे स्मरण करते हुए ये खजूर का रविवार या पाम संडे मनाया जाता है। जब ये घटना घटी, उस समय एक और विशिष्ट बात थी जिसे स्मरण किया जाता है आज। वो ये एक समय था जब प्रभु यीशु मसीह के जीवन का इस संसार में अंतिम समय था। और उन अंतिम दिनों में प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के शहर को जाता है। यरूशलेम जो कि राजधानी था, यरूशलेम जहां पर बहुत बड़ा मंदिर था, और इस मंदिर में फसह का पर्व मनाया जाता था। और विभिन्न देशों के लोग लंबी लंबी यात्राएं करके फसह का पर्व मनाने के लिए वहां पर एकत्रित होते थे। टीकाकारों के अनुसार तो 30 लाख से अधिक इस्राएली यरूशलेम में एकत्रित होते थे और फसह के पर्व को मनाते थे। और ऐसा ही कुछ समय था, यरूशलेम में बहुत भीड़ भाड़ थी और वहां पर लाखों लोग जमा थे। और उस समय प्रभु यीशु मसीह गधी के बच्चे पर सवार होकर यरूशलेम के शहर में प्रवेश करते हैं। और जब यरूशलेम के शहर में प्रवेश करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह की ख्याति के कारण लाखों लोग वहां पर उसके पास आ जाते हैं, भीड़ जमा हो जाती है और वो होसन्ना के नारे लगाते हैं। होसन्ना का अर्थ होता है हमें अभी छुड़ा, हमें अभी मुक्त कर। तब प्रभु यीशु मसीह की जय जयकार की जाती है। और तब लिखा हुआ है कि मार्ग में लोग कपड़े बिछाते थे, खजूर की डालियों को लेकर के चलते थे
और खजूर की डालियां इसलिए भी प्रमुख होती थी कि जब लोग शहर में खजूर की डालियों से किसी का स्वागत करते थे, इसका अर्थ यह होता था कि कोई राजा या कोई सेना किसी विशेष युद्ध में विजय प्राप्त करके लौट रही। तो उसके स्वागत में जिस प्रकार से वो कपड़े बिछाते थे, जिस प्रकार से वो उसका सम्मान करते थे, जिस प्रकार से नारे लगाते थे, जिस प्रकार से खजूर की डालियां लिए हुए निकलते थे, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के स्वागत में वहां पर एक बड़ी भीड़ जमा है और वो होसन्ना के नारे लगा रही है। होसन्ना का अर्थ सेव अस नाउ, हमें अभी बचा। बड़ी रुचिकर बात है कि प्रभु यीशु मसीह की जीवनी का जिन 4 सुसमाचारों में बाइबल में विवरण दिया गया है, चारों सुसमाचारों में इस घटना का विस्तार से विवरण दिया गया है। मत्ती रचित सुसमाचार के 21वें अध्याय में, मरकुस रचित सुसमाचार के 11वें अध्याय में, लूका रचित सुसमाचार के 19वें अध्याय में और यूहन्ना रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय में इसका विवरण दिया गया है। मैं यहां मत्ती रचित सुसमाचार के 21वें अध्याय की 6वीं आयत के आगे पढ़ूंगा। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया। जो भीड़ आगे आगे जाती थी और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी कि दाऊद की संतान की होशन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। और होशन्ना के नारों से ये गूंज दूर दूर तक पहुंच रही थी। प्रभु यीशु मसीह का स्वागत किया जा रहा था, प्रभु यीशु मसीह का सम्मान किया जा रहा था। अब इस संपूर्ण घटना को देखें तो कुछ शिक्षाएं हमें मिलती हैं जो आज भी हमारी जिंदगी में एक बहुत प्रमुख संदेश हमको देती हैं, एक ऐसी सीख देती हैं जिससे हमारी जिंदगियों पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। यहां प्रभु यीशु मसीह है, गधी के बच्चे पर सवार है और यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है। लोग नारे लगा रहे हैं और बहुत सी घटनाएं घट रही हैं, घटनाक्रम तेज हो रहे हैं। उसके समय आ गया है कि उसका बलिदान हो, वो क्रूस पर चढ़ाया जाए। और तब प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि उनका अंतिम समय, प्रभु यीशु मसीह को मालूम है कि इस संसार में रहते हुए सांसारिक रूप से उस स्थान में प्रभु यीशु मसीह का ये अंतिम समय आ गया है। तो हम कुछ शिक्षाओं पर गौर करेंगे कि हमको आज वर्तमान संदर्भ में इस संपूर्ण घटना से कौन सी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली शिक्षा जो हमको मिलती है वो ये कि प्रभु यीशु मसीह के संपर्क में आने से जो महत्वहीन है वह महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह जो राजा के समान प्रवेश कर रहा था इस बड़ी भीड़ में, जहां उसका सम्मान हो रहा था, वो गधी के बच्चे पर बैठ करके आता है। एक गधा जो संसार की दृष्टि में महत्वहीन है। गधे शब्द का प्रयोग हमारे देश में नकारात्मक रूप में किया जाता है। संसार के विभिन्न क्षेत्रों में गधे की कोई उपयोगिता नहीं समझी जाती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह गधे को चुनते हैं कि उस पर सवार होकर वो विजय के साथ प्रवेश करें। भीड़ लगी हुई है, एक और वर्णन है, बड़ी भीड़ है, बियाबान है। प्रभु यीशु मसीह के आश्चर्य कर्म वहां पर होते हैं, उनका उपदेश होता है और तब हम देखते हैं कि वहां पर लोग हैं और भूख लगी है उनको, भीड़ है। भोजन कैसे कराएं? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने शिष्यों से, ये भीड़ भूखी है, यहां तो बियाबान है, परंतु इन्हें कुछ खाने को दे। और शिष्य कहते हैं कि इन लोगों को यहां से जाने दे, इनको यहां से विदा कर दे, क्योंकि यहां कहां इतने लोगों के लिए, हजारों लोगों के लिए कहां से भोजन आएगा। और तब हम पाते हैं कि एक बच्चा है और उस बच्चे के पास 5 रोटियां हैं और 2 मछलियां हैं। और प्रभु यीशु मसीह को वो बच्चा जब वो 5 रोटियां और 2 मछलियों को देता है तो हम देखते हैं कि हजारों लोगों की भूख तृप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उस पर आशीष मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह उसको अपने हाथ में ले लेते हैं और उस पर परमेश्वर की आशीषों को मांगते हैं। और तब वो जो थोड़ा सा भोजन था, हजारों लोग उस भोजन से तृप्त हो जाते हैं और यहां तक कि बहुत सा भोजन बच जाता है। थोड़ा सा भोजन, हजारों की भीड़,
कैसे संभव है? परंतु प्रभु यीशु मसीह के द्वारा यह संभव है। कोई दृष्टिहीन है, प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, प्रभु यीशु मसीह से निवेदन करता है। प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि वो अंधा है और उसको दृष्टिदान चाहिए, और तब प्रभु यीशु मसीह थोड़ी सी मिट्टी लेते हैं और उसको गीला करके उसकी आंख पर लगा देते हैं। वो जाकर के कुंड में उस मिट्टी को साफ करता है, अपनी आंखों को धोता है और वो देखने लगता है। सामान्य सी मिट्टी प्रभु यीशु मसीह जो अपने हाथ से उसका लेप उस व्यक्ति की आंख पर लगा देते हैं, उसको दृष्टिदान मिल जाता है। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो संसार की दृष्टि में महत्वहीन हैं। कोई पापिनी स्त्री है, कोई भ्रष्ट अधिकारी है, कोई रोगों से ग्रसित है, कोई मृतक है, कोई कोढ़ से भरा हुआ है। ये सारे लोग जब प्रभु यीशु मसीह की निकटता में आते हैं तो वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं और बड़े सार्थक कार्य वो अपनी जिंदगी में कर जाते हैं। तो पहली बात हमने देखी कि जो गधा है वो प्रमुख हो जाता है, और यदि कोई प्रभु यीशु मसीह की निकटता में आता है, प्रभु यीशु मसीह से सहभागिता करता है, तो संसार की दृष्टि में वो कितना ही निकृष्ट हो, कितना ही महत्वहीन हो, वो महत्वपूर्ण बन जाता है। आज मेरे और आपके लिए संदेश है। हो सकता है कि आज हमको ऐसा लगता हो कि हमारी जिंदगी का कोई अर्थ नहीं रहा। आज हमको ऐसा लगता हो कि हमारे अतीत के पापों को लेकर के हम चले जा रहे हैं। आज हमको इस बात का एहसास होता है कि जहां से भी हम जाते हैं, लोग हमको एक महत्वहीन व्यक्ति के रूप में देखते हैं। हमारे अतीत के कारण हो सकता है किसी अपराधी के रूप में देखते हो। हमने कुछ गलतियां जिंदगी में की हो तो उस नकारात्मक दृष्टि से हमको देखा जाता है। आज हम कितने भी महत्वहीन समझे जाते हों, पर जब हम प्रभु यीशु मसीह की निकटता में आते हैं, अपनी जिंदगी प्रभु यीशु मसीह को देते हैं, तो हमारी जिंदगी महत्वपूर्ण हो जाती है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आज भी अपनी बाहें फैलाए हमको स्वीकार करने के लिए बुला रहे हैं। चाहे कोई संसार की दृष्टि में कितना भी छोटा हो, कितना भी हीन हो, कितनी भी छोटी जाति का समझा जाता हो, कैसी भी परिस्थिति में हो। दूसरी बात, जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होता है और इस संसार में प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है, और तब परमेश्वर के परमेश्वरत्व को वो प्रकट करते हैं अपनी शिक्षाओं के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा, अपने आश्चर्य कर्मों के द्वारा, तो दूसरी जो शिक्षा हमको मिलती है वो ये कि यीशु के संपर्क में आने से जो नकारात्मक परिस्थितियां हैं वो सकारात्मक बन जाती हैं। यदि हम देखें तो बाइबल को 2 भागों में बांटा गया है, पुराना नियम और नया नियम। 400 वर्षों का अंतराल है। 400 वर्षों तक ऐसा लगता है मानो परमेश्वर खामोश हो गया है, मानो अंधकार का वातावरण है, भ्रष्ट राजा है, अन्याय करने वाले लोग सिंहासन पर बैठे हैं, कहीं कोई आशा नजर नहीं आती। और तब प्रभु यीशु मसीह आते हैं और तब स्वर्गदूत आकर के संदेश सुनाते हैं, प्रभु यीशु मसीह का जन्म होने वाला है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, उसका जन्म होने वाला है। और यहां तक कि राजा भी हैरान हो जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं, उत्सुक हो जाते हैं कि ये राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु आ रहा है संसार में। और तब हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है, और तब जो स्वर्गदूत है वो कहते हैं कि इसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ, परमेश्वर हमारे साथ। यहां परिस्थितियां बदल जाती हैं। हमारी जिंदगी में नकारात्मक परिस्थितियां हो, कठिन परिस्थितियां हो, बातें असंभव लगती हो, भविष्य अंधकारमय दिखता हो, परंतु प्रभु यीशु मसीह के आने से जिंदगी में हमारी आत्मा की, हमारी मानसिकता की जो दशा होती है वो सकारात्मक हो जाती है। और तब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होता है और प्रभु यीशु मसीह अपनी जिंदगी से शिक्षाएं देता है, अपने आश्चर्य कर्मों को प्रकट करता है, अपने ईश्वरत्व को प्रकट करता है।
जो लोग दलित हैं उनको उठाता है, उनको समानता का दर्जा देता है। जो संसार की दृष्टि में निकृष्ट हैं उनकी जिंदगी में आशा आ जाती है। भूखे हैं वो तृप्त किए जाते हैं। विधवाओं और अनाथों की सुधि ली जाती है। यहां तक कि मृतक भी जीवन पा जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के स्पर्श से, प्रभु यीशु मसीह की आवाज से मृतक भी जी उठते हैं। और यही कारण था कि लोग प्रभु यीशु मसीह को राजा बनाना चाहते थे। जब प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया तो वो चाहते थे कि वो उसे राजा बना दें। भीड़ चाहती थी कि वो राजा बन जाए, क्योंकि निराशा की स्थिति वहां पर उत्पन्न हो गई थी। वो सोचते थे अगर यीशु राजा बन जाएगा तो फिर इस राज्य में कोई भूखा ना होगा, क्योंकि ये तो थोड़े से भोजन से हजारों की भूख को तृप्त कर देता है। अगर ये राजा बन जाएगा तो कोई रोगी नहीं होगा, क्योंकि इसके स्पर्श से तो कोढ़ी भी शुद्ध हो जाते हैं। कितने भी गंभीर रूप से कोई बीमार हो वो चंगे हो जाते हैं। अगर ये राजा हो जाएगा तो कोई मरेगा भी नहीं, क्योंकि इसमें तो सामर्थ्य है कि ये मृतकों को जिलाता है, ये मृतकों को आवाज देता है और मृतक उठ जाते हैं, उन्हें जीवन मिल जाता है। यहां तक कि 4 दिन की दफनाई हुई लाश में जीवन आ जाता है जब प्रभु यीशु मसीह पुकारते हैं, हे लाजर निकल आ। तो लोगों ने इस बात को देखा था कि यीशु मसीह के द्वारा जो स्थितियां हैं वो बदल जाती हैं। आशा की स्थिति आ जाती है, सकारात्मक स्थिति आ जाती है, और इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह के पास आते थे। आज भी हमारे लिए अवसर है, सबों के लिए अवसर है कि ना सिर्फ महत्वहीन महत्वपूर्ण हो जाते हैं, परंतु नकारात्मक परिस्थितियां सकारात्मक हो जाती हैं। आज भी जो लोग नीची दृष्टि से देखे जाते हैं, आज भी जिन लोगों का समाज में कोई सम्मान नहीं, वो सम्मानित होते हैं जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं। आज भी प्रभु यीशु मसीह परिस्थितियों को बदलता है, रोगियों को चंगा करता है। प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य से महान कार्य होते हुए आज भी सारे संसार में देखे जाते हैं। तीसरी शिक्षा जो इस घटना से हमको मिलती है वो ये कि जो निकृष्ट हैं वो उत्कृष्ट हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े हुए हैं। एक डाकू है जो प्रभु यीशु मसीह के प्रभुत्व को समझ जाता है और जानता है कि इसका राज आने वाला है, और वो कहता है कि जब तू अपने राज में आए तो मेरी सुधि लेना। यीशु उससे कहते हैं कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। उसको स्वर्ग लोक में जाने का सम्मान प्राप्त हो जाता है, उसकी आत्मा का स्वागत स्वर्ग लोक में होता है। जो निकृष्ट था, जो डाकू था, वो प्रभु यीशु मसीह की निकटता में सम्मानित हो जाता है, उसके पाप क्षमा हो जाते हैं और उसको स्वर्ग के राज्य में स्थान मिल जाता है। जो पापनी स्त्री थी जिसका जीवन वेश्या के समान था, वो प्रचारिका बन जाती है। जो पतरस जैसा चेला था, जो प्रभु यीशु मसीह के लिए आप शब्द कहता है, जो प्रभु यीशु मसीह को नकार देता है, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार करता है और ऐसा प्रचार करता है कि उसके प्रचार का प्रभाव आज भी दुनिया के कोने कोने में पाया जाता है। जो लोग दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थे, यहां तक कि एक व्यक्ति का वर्णन है जिसको जंजीरों से बांध करके रखा जाता था, जिसके जीवन में कोई आशा नहीं थी, जो अपने शरीर को मारता और काटता और घायल करता था, जो निर्वस्त्र होकर के रहता था। लोग उससे डरते थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में महान कार्य करते हैं और वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य से एक सामान्य और उत्कृष्ट दशा में आ जाता है और प्रभु यीशु मसीह की कथा दूर दूर तक सुनाता है। जो निकृष्ट हैं वे उत्कृष्ट हो जाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार के 21वें अध्याय की 31वीं आयत में लिखा हुआ है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले और वेश्या तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। 1 कुरिन्थियों
उसके पहले अध्याय की 27वीं और 28वीं आयतों में बहुत प्रमुख बात लिखी हुई है। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, जिनका कोई नाम नहीं है, जिनको निकृष्ट समझा जाता है, उनको भी चुन लिया है, उन्हें व्यर्थ ठहराएं। और आगे पहला कुरिन्थियों उसके पहले अध्याय की 29वीं आयत में लिखा हुआ है, ताकि कोई परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। यह परमेश्वर की अद्भुत योजना है जो मेरे और आपके लिए भी है, जो हमने ना सिर्फ उस फसह के पर्व के समय देखी जो यरूशलेम में मनाया जा रहा था, ना सिर्फ हमने देखा कि गधा महत्वपूर्ण हो जाता है, ना सिर्फ हमने देखा कि महत्वहीन लोग महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ना सिर्फ निकृष्ट उत्कृष्ट हो जाते हैं उस समय, परंतु आज भी ये बात संभव है यदि हम प्रभु यीशु मसीह के प्रभुत्व को स्वीकार करते हैं, उसको अपने हृदय में जगह देते हैं, उसको अपनी जिंदगी का राजा बनाते हैं और उसके राज्य में शामिल होते हैं, तो परमेश्वर की दृष्टि में हम उत्कृष्ट होंगे, हमें निश्चित रूप से अनंत जीवन मिलेगा। डॉक्टर पॉल ब्रांट के विषय में बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ आज भी कहा जाता है। वो बहुत बड़े सर्जन हुए, और यहाँ तक कि जो मेरे फादर इन लॉ डॉक्टर डगलस हेनरी थे, उन्हें भी अवसर मिला कि वो डॉक्टर पॉल ब्रांट के साथ रह करके कार्य कर सके। उनके साथ रह करके उनकी सहकर्मिता में बहुतों की जिंदगी बचा सकें, और मेरे फादर इन लॉ डॉक्टर डगलस हेनरी ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। अपनी पत्नी श्रीमती उषा हेनरी के साथ मिलकर हजारों जो कोढ़ से ग्रस्त लोग थे, उनको चंगाई प्रदान करने के लिए वो माध्यम बने, और कठिनाई और त्याग का जीवन उन्होंने जिया। और इसकी बहुत बड़ी प्रेरणा उन्हें डॉक्टर पॉल ब्रांट से मिली। डॉक्टर पॉल ब्रांट के विषय में यूनिवर्सिटीज में अध्ययन किया जाता है, उनके विषय में पुस्तकें लिखी गई। उनके जीवन की एक घटना मैं पढ़ रहा था। अफ्रीका के किसी कोने में कुछ लोग जो कि संभवतः शिकार करने के लिए गए थे, रात भर उन्होंने शिकार किया, और जब सुबह लौटे जंगल में, बियाबान में, तो उन्हें किसी पहाड़ी की गुफा के सामने एक कपड़े में कुछ दिखाई दिया जिसमें कुछ हलचल हो रही थी। और जब उन्होंने जाकर के उसको खोल करके देखा तो पाया कि एक 3 वर्ष की उम्र का बच्चा है जिसके हाथ पैर और मुंह को बांध दिया गया है, और उसको ले जाकर के बियाबान में फेंक दिया है कि ये मर जाए। क्यों? क्योंकि उस बच्चे को कुष्ठ रोग हो गया था, वो लेप्रेसी की बीमारी से ग्रस्त था, उसके हाथ की उंगलियां गल गई थी। और तब ये जो लोग थे जो वहां भ्रमण कर रहे थे, ये ले जाते हैं उस बच्चे को, उठाते हैं और डॉक्टर पॉल ब्रांट के पास ले जाते हैं। डॉक्टर पॉल ब्रांट ने ना सिर्फ उसकी सर्जरी की, ना सिर्फ उसकी चिकित्सा की, परंतु उसको अपने परिवार का अंग बना लिया, उसको अपने परिवार में जगह दी, उसको शिक्षा दी, उसको दीक्षा दी, उसको परमेश्वर के सिद्धांतों में प्रशिक्षित किया, और उन्होंने एक पुत्र के समान उसकी देखरेख की, और यहां तक कि अपना नाम भी उसको दे दिया। और उसका नाम सारे संसार में बहुत प्रमुख हो गया, जिसको कि लोग सैमुएल जॉनसन ब्रांट के नाम से जानते हैं। डॉक्टर पॉल ब्रांट का बेटा सैमुएल जॉनसन ब्रांट, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में प्रभु यीशु मसीह के नाम से तहलका मचा लिया, जो दक्षिण अफ्रीका के एक बहुत नामी और प्रभावशाली प्रचारक हुए, जिनके द्वारा हजारों हजार लोग प्रभु यीशु मसीह के कदमों में आए। एक 3 साल का बच्चा जिसको कि बांध करके फेंक दिया गया है क्योंकि वो कुष्ठ रोग से ग्रसित था, इतना सम्मान पाता है सारे संसार में। कौन सी कड़ी है, कौन सी बात है, क्या हुआ? डॉक्टर पॉल ब्रांट प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले व्यक्ति थे,
प्रभु यीशु मसीह के प्रति समर्पित रहने वाले व्यक्ति थे और उन्होंने उसकी शिक्षा न सिर्फ अपने होठों से दी, परंतु अपने जीवन से, अपने परिश्रम से, अपने हाथों से उस प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से लोगों को स्पर्श किया और इस बच्चे की जिंदगी को बचा लिया और उस बच्चे को एक सम्मानीय स्थान मिला और उस बच्चे का नाम बहुत ऊंचा पहुंच गया। उसका नाम आज कोने कोने में सैमुअल जॉनसन ब्रांट के नाम से जाना जाता है, जिसने बहुत प्रमुख सेवा की, बहुतों को प्रभु यीशु मसीह की निकटता में लाया। तो आज के लिए मेरे और आपके लिए यही संदेश है कि जो छोटा है, जो तिरस्कृत है, जो महत्वहीन है, वो परमेश्वर की दृष्टि में महत्वपूर्ण है। संसार हमें किसी भी दृष्टि से देखे, संसार में हमारा कोई नाम ना हो, परंतु परमेश्वर की निकटता में जब हम आते हैं और इस प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगी का राजा बन जाता है, जब हमारी जिंदगी का प्रभु वो बन जाता है, तो हमारी जिंदगी में एक आमूल परिवर्तन आता है। हम महत्वपूर्ण हो जाते हैं परमेश्वर की दृष्टि में, हम प्रमुख हो जाते हैं, हम उत्कृष्ट हो जाते हैं, हमको सम्मान मिलता है ना सिर्फ इस धरती पर परंतु स्वर्ग पर भी। यही संदेश प्रभु यीशु मसीह अपनी जिंदगी से देते रहे अपने जीवन के अंतिम समय तक। और उसके बाद हम पाते हैं कि इस धरा से जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ, उसके पहले उन्होंने अपने चेलों को यही शिक्षा दी कि जाओ और जाके सारे जगत में इस उद्धार के संदेश को, इस पुनरुत्थान के संदेश को लोगों तक पहुंचाओ, जाति जाति तक पहुंचाओ, कोने कोने तक पहुंचाओ, लोगों को प्रेम से स्पर्श करो, उनको चंगाई मिले, आत्मिक चंगाई मिले, मानसिक चंगाई मिले, शारीरिक चंगाई मिले और प्रभु यीशु मसीह का नाम महिमा पाए, वो हमारी जिंदगी का राजा हो और हम उसकी राह पर चलते हुए अपने अनंत धाम को प्राप्त कर सकें। परमेश्वर इन वचनों से हमें प्रेरणा दे और परमेश्वर इन वचनों से हमारे जीवन में आमूल परिवर्तन लाए और बहुतों को आशीषित करे। जय मसीह की। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर आशीषित वचन के लिए। आइए हम आराधना में आगे बढ़ें और प्रभु भोज की विधि में सम्मिलित होने से पहले हम अपने मनों को तैयार करेंगे इस गीत के द्वारा। यीशु सलीब पर मरा मेरे लिए कैसा महान दुख सहा मेरे लिए नदियां वो कैसी खून की क्रीस्त के खून से बह गई, नदियां वो कैसी खून की क्रीस्त के खून से बह गई। धुल गए पाप मिट गए दाग, धुल गए पाप मिट गए दाग, यीशु क्रीस्त के लहू से, यीशु सलीब पर मरा मेरे लिए कैसा महान दुख सहा मेरे लिए। आइए हम प्रभु यीशु मसीह की मेज में शामिल होंगे। जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। आइए हम इस ब्यारी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह की आशीष मांगे और प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के लिए। धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने लहू से हमें बचा लिया। उन्हें देखो दबाव, जब हम इस ब्यारी में शामिल होते हैं
तो पूरी आत्मा से शामिल होने वाले बन सकें, अपने आप को समर्पित करने वाले बन सकें और आज के दिन हम और भी करीब आपके आने वाले बन सकें। सारा आदर, सारी महिमा हम सबों के जीवन से सिर्फ आप ही को मिले। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए, प्रभु की मेज तैयार है और हम सब अपने विश्वास के अनुसार इसमें शामिल हों। आइए हम सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के बाद हम प्रार्थना के रूप में कोरस गा लेंगे और उसके पश्चात हम प्रभु की आशीष के द्वारा इस आराधना को समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमसे प्रेम करने वाले हमारे जीवित, महान, अनुग्रहकारी, सामर्थी और दयावंत परमेश्वर, हम बड़ी शुक्रगुजारी के साथ खुदा तेरे चरणों पर आते हैं आज के इस दिन के लिए, आज के दिन की आशीषों के लिए परमेश्वर, और इस आराधना के लिए प्रभु जी जो आपने हमारे लिए दी है परमेश्वर, जिसमें हम आपके नाम की महिमा कर सकें, आपके वचन को सीख सके प्रभु जी, और तेरे नाम की स्तुति कर सके परमेश्वर। हम प्रभु जी आज धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए जो आपने प्रभु जी हमारे जीवन की उन्नति के लिए आज आपके दास के द्वारा हमें दिया परमेश्वर, कि हम प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति के द्वारा, उसकी सामर्थ के द्वारा प्रभु जी अपने जीवनों में परिवर्तन ला सकते हैं, और तेरी सामर्थ में होकर प्रभु जी अपने जीवनों को तेरे नाम की महिमा के योग बना सकते हैं परमेश्वर। संपूर्ण आराधना पर तेरी आशीष बनी रही, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। सारी बातें तेरे हाथों में सौंपते विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझ ले चल मसीह के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझ ले चल मसीह के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझ ले चल मसीह के चरणों में। पवित्र आत्मा। आइए हम परमेश्वर की आशीष ग्रहण करें। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से हर एक विश्वासी के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा होती रहे, आमीन।